हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको कोलेस्की मेथड्स कराया था और कोलेस्की मेथड में आपके 6 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 2 मैंने करा दिए थे, बाकी आपको करने को दिए थे, तो आप उसको सॉल्व कर चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे आइटरेटिव मेथड्स हैं। आइटरेटिव मेथड में हमारा फर्स्ट मेथड आता है, दैट इज द जैकोबी मेथड। जैकोबी मेथड से हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। जैकोबी मेथड आप कैसे यूज करोगे। जैकोबी मेथड के लिए जैकोबी मेथड क्या है, वर्किंग रूल उसको फॉलो करते हैं, दैट इज वर्किंग रूल। वर्किंग रूल में आपके पास 3 इक्वेशन दे रखे होंगी, दैट इज 3 इक्वेशन किस टाइप की, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इक्वल टू b1, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 इक्वल टू b2, a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 इक्वल टू b3। तो 3 इक्वेशन आपको दे रखी होगी, आपको जैकोबी मेथड निकालना है। तो जैकोबी मेथड निकालने के लिए आपने तीनों इक्वेशंस जैकोबी मेथड्स के लिए आप इन 3 इक्वेशन का यूज करेंगे। तीनों इक्वेशन में पहले हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट जो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं, जो आपके पास जैसे x1 है, x1 में जो तीनों का जो लार्जेस्ट होगा वो फर्स्ट इक्वेशन पे आना चाहिए। x2 में तीनों कोफिशिएंट्स का जो लार्जेस्ट है वो सेकेंड इक्वेशन में आना चाहिए। x3 में तीनों का जो लार्जेस्ट है वो आपका थर्ड इक्वेशन में आना चाहिए। उस टाइप से आप क्वेश्चंस को इक्वेशंस को अरेंज कर सकते हैं। मतलब क्या है कि आपके पास 3 इक्वेशन गिवन होंगी, तीनों इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो लार्जेस्ट किसमें होना चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में आपके पास लार्जेस्ट y होना चाहिए, y तीनों इक्वेशन में से लार्जेस्ट हो। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन में z, मतलब एक्स वाई जेड के लिए हमने यहाँ पे x1 x2 x3 लिए हैं। तो x1 के जो तीनों इक्वेशन में कोफिशिएंट है वो फर्स्ट इक्वेशन में लार्जेस्ट होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप इसको अरेंज कर लोगे, वैसे आपको अरेंज ही गिवन होंगे। हम क्या करेंगे, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप अरेंज करना। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, x1 को लिख लोगे 1 अपॉन में a11 b1 माइनस में a12 x2 माइनस a13 x3। ठीक है, x2 आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन में a22 b2 माइनस में a21 x1 माइनस में a23 x3 दैट इज x2। x3 आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन में a33 b3 माइनस में a31 x1 माइनस a32 x2, ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज आपके पास x1 x2 x3 निकालेंगे फर्स्ट का यूज करके। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट आइट्रेशन। थर्ड स्टेप क्या होगा, फर्स्ट आइट्रेशन। फर्स्ट आइट्रेशन में आप क्या करोगे, अप्रोक्सीमेशन, मतलब मानेंगे हम मान लेंगे कि जो आपके पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, हमने क्या करना है, x1 को 0, x2 को 0, x3 को 0 लेके चलेंगे फर्स्ट आइट्रेशन में। फर्स्ट आइट्रेशन में हम मतलब कि ऊपर हम पुट करेंगे, अप्रोक्सीमेशन हमने ये मान लिया, तो फर्स्ट आइट्रेशन को आप ऐसे ही यहाँ पे 1 डाल दोगे, 1 का मतलब फर्स्ट आइट्रेशन। तो ये आपके पास हो गया 1 अपॉन में a11, और यहाँ पे x2 और x3 को हमने 0 डाला, तो यहाँ पे आ गया आपके पास b1। x2 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन 1 अपॉन में a22, x1 और x3 की जगह 0 डाला तो आपके पास आ गया b2। x3 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन 1 अपॉन में a33, और यहाँ पे आपके पास आ गया b3। तो ये हमने क्या कर दिया, फर्स्ट आइट्रेशन निकाल लिया। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, सेकेंड आइट्रेशन। सेकेंड आइट्रेशन में आप क्या करोगे, सेकेंड आइट्रेशन में जो आप फर्स्ट आइट्रेशन आया है, दैट इज द x1 की पावर 1 फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ x1, फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ x2,
और फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ x3 को आप इक्वेशंस नंबर 2 के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 हम कौन सी लेके चल रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इस सेट को मैंने 1 बोल दिया, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये आप राइट साइड में पुट करोगे, मतलब जहाँ पे आपके पास x1 x2 x3 होगा, मतलब तो आपके पास सेकंड आइट्रेशन आ जाएगा। सेकंड आइट्रेशन को आप कैसे लिखोगे, दैट इज x1 सेकंड आइट्रेशन, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में a11 b1 माइनस में a12 x2 का फर्स्ट आइट्रेशन, a13 का x3 का फर्स्ट आइट्रेशन, मतलब जो आपके पास x2 x3 था इक्वेशन के अंदर, उसके अंदर हमने उसका फर्स्ट आइट्रेशन डालोगे तो सेकंड आइट्रेशन आ जाएगा। ऐसे ही x2 का सेकंड आइट्रेशन निकालने के लिए आप ऊपर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x1 का फर्स्ट आइट्रेशन और x3 का सेकंड आइट्रेशन डालोगे, a21 x1 का फर्स्ट आइट्रेशन और a23 x3 का फर्स्ट आइट्रेशन, जो भी मतलब यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, सेकंड इक्वेशन में हमने x1 x2 x3 की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पे x1 और x3 होता था, हमने जब हम जीरो आइट्रेशन डालेंगे तो फर्स्ट आइट्रेशन आएगा, फर्स्ट डालेंगे तो सेकंड आएगा, सेकंड डालेंगे तो हमारे पास थर्ड आ जाएगा। ऐसे ही x3 का थर्ड आइट्रेशन निकालते हैं 1 अपॉन में a33 और यहाँ पे आ गया आपके पास b3 माइनस में a31 x1 का फर्स्ट आइट्रेशन माइनस में a32 x2 का फर्स्ट आइट्रेशन। तो ऐसे ही आप आइट्रेशन निकालते जाओगे, मैंने फर्स्ट आइट्रेशन निकाला, सेकंड आइट्रेशन निकाला, आप थर्ड निकालोगे, फोर्थ निकालोगे, आप दिस प्रोसेस, यहीं पे लिख रही हूँ मैं, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, कब तक आपने रिपीट करना है, टिल द वैल्यूज ऑफ जो आपकी x1 x2 x3 की वैल्यू है, जो आंसर आते जा रहे हैं वो आपके अप्रोक्सीमेट सेम ना हो जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ आइट्रेशन आइट्रेशन की जगह लिख दें कॉन्टिन्यूस आइट्रेशन, कॉन्टिन्यूस एक के बाद एक जो आ रही है, कॉन्टिन्यूस आइट्रेशन आर सेम, जब तक आपकी वैल्यू सेम ना हो जाए आप ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे एग्जांपल नंबर 1 एक्सरसाइज में भी 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं इसके, तो वो 2 क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एग्जांपल के अंदर एग्जांपल नंबर 1 है, साथ साथ आप बुक भी खोल सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको ये दे रखा है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय जैकोबी आइट्रेशन मेथड। अभी मैंने आपको जैकोबी आइट्रेशन मेथड समझाया, तो आपको यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, दैट इज 20x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 17, 3x प्लस 20y माइनस z इक्वल टू माइनस 18, 2x माइनस 3y प्लस 20z इक्वल टू 25। मैंने आपको बताया था x में जो तीनों का वेरिएबल सबसे ज्यादा होगा, x में जो x का कोफिशिएंट सबसे ज्यादा वो फर्स्ट इक्वेशन, तो ऑलरेडी हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, y में ये सबसे ज्यादा आपका दे रखा है तो ये सेकंड इक्वेशन है, और ये आपकी हो गई थर्ड इक्वेशन। आपने क्या करना है, पहली इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालेंगे, तो बाकी सबको मैं उधर ले गई, x निकालना है, बाकी सबको उधर ले जाते हो, तो 17 प्लस 2z माइनस वाई अपॉन में 20, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के y की वैल्यू निकालोगे तो माइनस 18 प्लस जेड माइनस 3x अपॉन में 20, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। ऐसे ही z की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से निकालोगे तो आपके पास आ गया 25 माइनस 2x प्लस 3y अपॉन में 20, ये आपके पास आ गया z, तो ये थर्ड इक्वेशन लिखी हुई है। तो ये आपने पहले फर्स्ट स्टेप में ही आपने क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देनी है। उसके बाद आप क्या करोगे, फर्स्ट आइट्रेशन को आपने फाइंड आउट करना है, फर्स्ट आइट्रेशन, दैट इज फर्स्ट आइट्रेशन आप निकालोगे। फर्स्ट आइट्रेशन के लिए आप इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, दैट इज एक्स वाई जेड, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0, तीनों आपने 0 लेके चलने हैं। और ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2 है, ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन 1 है,
सेकेंड इक्वेशन के राइट साइड में आप इसको पुट करोगे, यहाँ पे आपने y को 0 z को 0 डाला तो आपके पास आ गया 17/20। यहाँ पे आपने x को और z को 0 डाला, -18/20। यहाँ पे आपने x को और y को 0 डाला तो 25/20। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन 0.85, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन 0.9 और सेकेंड सॉरी y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन 0.9 और z का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन 1.25। ठीक है। अब आपने फिर क्या करना है, ये तो हमने फर्स्ट आइट्रेशन निकाला था। अब सेकंड आइट्रेशन में क्या करोगे, जो इक्वेशन नंबर 2 थी, मतलब जहां हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली हुई थी, उसमें अब आपने क्या करना है, ये जो हमारा सेट है, इसमें हमने यहाँ पे y की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन डालोगे, दैट इज y2z1। यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन डालोगे तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। यहाँ पे भी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन डालोगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन डालोगे तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। तो मतलब y जहाँ पे आपको दे रखा हो y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, z जहाँ पे दे रखा हो z का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, और y जहाँ पे आपको दे रखा हो y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, z आपको जहाँ पे दे रखा हो z का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ऐसे ही पुट करते जाएंगे। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, मैं यहाँ पे फिर लिख देती हूँ। x इक्वल टू 1/20, 17 माइनस में y, सॉरी 17 माइनस में y प्लस में 2z, ये है। और y आपके पास है 1/20, 17 -18 -3x प्लस में z, और z आपके पास है 1/20, 25 माइनस में 2x प्लस में 3y। एक मिनट मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसी को हम दोबारा लिखते हैं। इसको दोबारा लिखते हैं कि x की इक्वेशन आपके पास है 1/20, 17 माइनस में y प्लस में 2z, और y आपके पास है 1/20 -18 माइनस का 3x प्लस का z, और z आपके पास है 1/20, 25 माइनस में 2x प्लस का 3y। आपने क्या करना है, जो आंसर आता जाएगा वो पुट करते जाओगे, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या निकाला, जब y और z को 0 डालते गए तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया। अब इस पे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन डालोगे, यहाँ पे आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, यहाँ हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, यहाँ भी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो आपके पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। यहाँ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, यहाँ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो आपके पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो आपके पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू, मतलब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन या y1 क्या था, 0.9 -0.9 हमने ऊपर फाइंड आउट किया था, दैट इज इक्वल टू, ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक भी रखी है, माइनस आएगा -0.9। ठीक है, तो यहाँ पे हमने -0.9, और यहाँ पे आपके पास आ गया, यहाँ पे 2z, z की वैल्यू आपके पास है, z की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 1.25 है, तो यहाँ पे z की वैल्यू 1.25 पुट करोगे, 25/20 दैट इज 1.25। तो यहाँ पे z की जगह 1.25 डालोगे, यहाँ पे थोड़ा सा गलत कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसको आप सही कर लेना। यहाँ पे प्लस का 1.25 है, प्लस का 1.25, और 1.25 कैलकुलेट करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1.02। अगर थोड़ा चेंज हो तो चेंज कर देना। तो मतलब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे y की जो वैल्यू है -18/20 है, तो ये आपका माइनस का 0.9 आएगा, और ये आपका 1.25 है। तो हम इसमें पुट करते हैं, माइनस का 0.9 तो सही डाला हुआ है, बट यहाँ पे जो हमें z की वैल्यू डाली हुई है, माइनस का 1.25 की जगह आपके पास यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, दैट इज
प्लस का 1.25, ये आप करोगे और कैलकुलेट करोगे, ये आंसर आ जाएगा। अगर देख लेना आंसर में थोड़ा सा ठीक यहाँ पे आ रही हो तो आप उसको सही कर लेना। ऐसे ही हम y2 निकालते हैं। y2 निकालने के लिए आपने x का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन 0.85 और y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, z का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन -1.25 पे ही है, 1.25 है तो 1.25 यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ से आंसर निकाल लेना। अगर आपको चेक कर लेना है माइनस, वैसे तो प्लस ही आ रहा है, प्लस देख के यहाँ पे इसको आंसर को वेरीफाई कर लेना। z2 की वैल्यू यहाँ पे भी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, यहाँ पे भी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन डाला, दैट इज 0.85 और यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस का 0.9। तो आपके पास ये सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आ गई। अब हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालने हैं। थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन डाल दोगे तो ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। मतलब y2 का सेकेंड, z2 का सेकेंड, y2 का सेकेंड ये आ गया, z2 का सेकेंड ये आ गया, पुट किया, कैलकुलेट करोगे, ये आ गया x3, मतलब x का थर्ड अप्रोक्सीमेशन। ऐसे ही y का थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए आप यहाँ पे सेकंड अप्रोक्सीमेशन जो ऊपर आंसर आए हैं x2 और z2 का अप्रोक्सीमेशन, इनका यूज करोगे तो आपके पास y का थर्ड अप्रोक्सीमेशन। ऐसे ही z का थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए x का सेकंड और y का सेकंड इसमें यूज करोगे तो आपके पास z का थर्ड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकल गया अब आपके पास। फिर वैसे ही थर्ड की जगह आप यहाँ पे फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन डालते जाओगे तो फोर्थ आ जाएगा। यहाँ पे थर्ड डाला, यहाँ पे भी थर्ड डाला तो यहाँ पे फोर्थ आ गया, यहाँ पे भी थर्ड डाला, यहाँ पे थर्ड डाला तो यहाँ पे फोर्थ आ गया। ऐसे ही हम यहाँ पे फिफ्थ डालेंगे, सॉरी अभी तो हमने थर्ड डाला था, अब यहाँ पे फोर्थ डालेंगे जो आंसर आया है तो यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। यहाँ सारा फोर्थ अप्रोक्सीमेशन डालते जाओ तो आपके पास फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। यहाँ फोर्थ, यहाँ फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ, ऐसे ही आप चलते जाओगे। देखो इन्होंने फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकाला, जब हम थर्ड डाला इसके अंदर फोर्थ अप्रोक्सीमेशन डाला तो आपके पास फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन आ गया। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन डालोगे तो आपके पास सिक्स अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट जब वैल्यू आपकी सेम हो जाए, देखो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन और सिक्स अप्रोक्सीमेशन 0.99 1 ही होता है, तो इसका मतलब x आपके पास क्या हो गया, दैट इज 1। ये -1.00 है, ये -0.99 है, तो y की वैल्यू आपके पास -1, ये 0.99 है तो z की वैल्यू 0.99, ये अप्रोक्सीमेट आपके सेम हो गए। तो 0.99 का मतलब ये आपका 1 ही होता है, तो x की वैल्यू भी आपकी 1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू आपकी 1 आ गई, दैट इज 0.999, आप z इक्वल टू 1 लिख सकते हो। तो ये तो आपका था जैकोबीज मेथड। जैकोबीज मेथड से आपने क्वेश्चन सोल्व किया, ठीक है। जैकोबीज मेथड से आपने क्वेश्चन सोल्व किया और ये हमारा जैकोबी मेथड था, इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं, सॉल्व कर लेना। अब हम नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा है गॉस सीडल मेथड। गॉस सीडल मेथड और जैकोबी मेथड्स थोड़े बहुत सेम है और डिफर भी है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि उसमें आइट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसमें आइट्रेशन बहुत ही कम आएंगी, क्योंकि हम इसमें रिपीटेड वो जो आंसर आता जाएगा साथ ही साथ पुट करते जाएंगे, मतलब साथ साथ पुट करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मान लो आपको 3 इक्वेशन दे रखी है, जैसे इसको वर्किंग रूल समझाती हूँ मैं आपको। वर्किंग रूल, मान लो आपको 3 इक्वेशन दे रखी है, वर्किंग सॉरी दोबारा लिख देती हूँ। 3 इक्वेशन दे रखी है, गॉस सीडल मेथड। 3 इक्वेशन आपके पास है, a11x प्लस a12y प्लस a13z इक्वल टू b1, a21x प्लस a22y प्लस a23z इक्वल टू b2, a31x प्लस a32y प्लस a33z इक्वल टू b3। 3 इक्वेशन आपको दे रखी होंगी। फर्स्ट आपने करना वही स्टेप है आपके पास कि आपके पास सेम स्टेप है। पहला तो आपके कोफिशिएंट लार्जर होना चाहिए ईच
जो x का कोफिशिएंट है फर्स्ट में लार्जर होना चाहिए, y का कोफिशिएंट तीनों में से यहाँ पे लार्जर होना चाहिए, z का कोफिशिएंट यहाँ पे लार्जर होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज करोगे। पहले आपने क्या करना है, वैसे ही x की वैल्यू निकाल ली, x इक्वल टू b1, सॉरी डिवाइड पहले लिख देती हूँ, x इक्वल टू 1 अपॉन में a11 b1 माइनस में a12 y माइनस a13 z, that is x, y equal to 1 upon में a22 b2 माइनस में a21x माइनस में a23z, और z इक्वल टू 1 अपॉन में a33 b3 माइनस में सॉरी z इक्वल टू 1 अपॉन में a33 b3 माइनस में a31x माइनस में a32y। वो पहले वाला मेथड इजी था, बट उसमें क्या होता है, आइट्रेशन के नियर अबाउट, मतलब कि अप्रोक्सीमेट आंसर सेम हो जाए, काफी टाइम लग जाता है उसमें, 10 या 12 आइट्रेशन तक आ जाती है, 12-13 आइट्रेशन आपकी आ जाएंगी। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ आइट्रेशन कम है तो आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आपने क्या करना है, फर्स्ट आइट्रेशन निकालनी है। फर्स्ट आइट्रेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट इन 1 के अंदर y और z को 0 डालोगे, दैट इज आपके पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 का आ जाएगा। अब सेकेंड y का निकालने के लिए आप सेकेंड इक्वेशन का यूज करते हैं। y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए, y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, लेटेस्ट वैल्यू का यूज करोगे। अब लेटेस्ट देखो, आपके पास क्या था, सेकंड इक्वेशन ये है, सेकंड में x की आपके पास कोई लेटेस्ट वैल्यू आ गई है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो x की जगह आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन और z की जगह प्रीवियस वैल्यू डालोगे, तो आपके पास y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। थर्ड, z का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए आपने x का और y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल लिया है, तो x का फर्स्ट और y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन डालोगे तो आपके पास z का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। मतलब जो लेटेस्ट वैल्यू आती जाएगी वो आप इसमें पुट करते जाओगे, ठीक है। जैसे अब मान लो सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है, हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं, हमें x का सेकंड अप्रोक्सीमेशन x2 निकालना है, तो y का फर्स्ट और z का फर्स्ट आपके पास दोनों है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर y की जगह y का फर्स्ट और z की जगह z का फर्स्ट डालोगे, तो आपके पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन यानी कि आपके पास x सेकेंड अप्रोक्सीमेशन x2 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि y2 का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए, y2 का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए क्या क्या x और z का यूज हो रहा है, तो x की जगह आप x2 का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन और z का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन डालोगे। x का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, x2 नहीं है, सॉरी यहाँ पे y2 भी नहीं है, y का सेकंड है और x का सेकंड, x का सेकंड y का सेकंड, तो हमने क्या करना है, x की जगह x का सेकंड और x का सेकंड और z की लेटेस्ट वैल्यू नहीं आई, तो z की जगह z का फर्स्ट डालोगे तो y का सेकंड आ जाएगा। अब z का सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, 3 में देखो x और y दोनों यूज हो रहे हैं, x का हमारे पास लेटेस्ट सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ गया और y का लेटेस्ट सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ गया, ये दोनों आप 3 में पुट करोगे तो आपके पास कैलकुलेट हो जाएंगे x का सेकंड अप्रोक्सीमेशन, y का सेकंड अप्रोक्सीमेशन और z का सेकंड अप्रोक्सीमेशन। ऐसे ही आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालोगे। मोस्टली इसमें क्या होता है कि आपके 4 या 5 में ही आंसर आ जाता है, बट जो हमने पहले मेथड किया था वो कम से कम 10, 11, 12 पे जाता है। तो इसको समझाने के लिए भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 आप बुक में क्विक खोल के बैठ सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके पास क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि कैलकुलेशन वर्क था इसीलिए मैंने एग्जाम्पल्स ले लिए जिससे आपके पास इजिली सोल्व हो जाए।
तो जैसे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय गॉस सीडल मेथड, 3 इक्वेशन आपको ये दे रखी है। 5x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 19, x प्लस 4y माइनस 2z इक्वल टू -2, 2x प्लस 3y प्लस 8z इक्वल टू 39। देखो इस भी क्वेश्चन में x का तीनों में से वेरिएबल हाईएस्ट इसका है तो इट इज फर्स्ट इक्वेशन, y में इसी का है तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन, z में इसी का है तो थर्ड इक्वेशन। मोस्टली क्वेश्चन आपके पास अरेंज ही होंगे। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से एक्स वाई जेड मतलब बाकी सब चीजों को उधर ले जाओ, तो आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5, 19 माइनस में y माइनस में 2z दैट इज x, तो यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही y को छोड़ के बाकी सब हम उधर ले जाते हैं, तो y इक्वल टू आपके पास y इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज y इक्वल टू 1/4 -2 प्लस 2z माइनस का x, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही z निकालना है, z को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू उधर ले जाते हैं, z इक्वल टू 1/8, 39 माइनस 2x माइनस में 3y, वो मैं यहाँ पे आ गया आपकी, दैट इज फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इक्वेशन। अब आपको फर्स्ट आइट्रेशन निकालना है। फर्स्ट आइट्रेशन के लिए आपने क्या करना है, पहले पहली इक्वेशन का यूज करोगे। पहली इक्वेशन के अंदर y और z को 0 डालोगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास x का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया। अब x का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, y को 0 डाला, z को 0 डाला, दैट इज 19/5, 19/5 3.8। अब सेकेंड y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए z का, तो हमारे पास लेटेस्ट कोई वैल्यू नहीं है, z की वैल्यू 0, और x का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे पुट कर देते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा -1.45। ऐसे ही अब हमने x का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन और y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट कर लिया, तो z का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, यहाँ से z का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए x का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन और y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यहाँ डालोगे तो z का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। तो मतलब लेटेस्ट वैल्यू यूज करते जाते हैं साथ ही साथ हर आइट्रेशन में, तो मतलब कि आइट्रेशन आपके कम हो जाएंगे नियर अबाउट, तो आपके पास वैल्यू आती जाएंगी। अब जैसे सेकेंड आइट्रेशन निकालना है, सेकेंड आइट्रेशन के लिए आप उन्हीं इक्वेशंस को लेके चलेंगे। x की जो आपके पास ये इक्वेशन है, y का फर्स्ट आइट्रेशन और z का फर्स्ट आइट्रेशन तो हमने कैलकुलेट कर दिया, वो यहाँ पे पुट कर देंगे और सॉल्व करोगे, सेकेंड आइट्रेशन आ जाएगा। अब x का लेटेस्ट आपके पास क्या आ गया, सेकेंड आइट्रेशन आ गया, बट y और z का फर्स्ट ही है, तो अब सेकेंड इक्वेशन के अंदर हम पुट करते हैं, सेकेंड इक्वेशन के अंदर आप पुट करोगे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, जैसे ये आपके पास आ गया, तो आपने क्या किया, y(x2) को हमने यहाँ पे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हमारे पास आ गया, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आपके पास आ गया 2.3025। सेकेंड आइट्रेशन हमने क्या किया, यहाँ पे x y की जगह y1 और z की जगह z1 पुट किया, तो फर्स्ट आइट्रेशन दोनों में डाल दी, तो आपके पास सेकेंड आइट्रेशन आ गया। अब लेटेस्ट वैल्यू आपके पास सेकेंड आइट्रेशन हमारे पास आ गई है। सेकेंड आइट्रेशन, वो पेज गलत यहाँ पे हो गया किसी और का, तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ। अब हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, जैसे हमने वैल्यू डाल ली, x का सेकेंड आइट्रेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, x के सेकेंड आइट्रेशन के बाद हमें y का सेकेंड आइट्रेशन कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास तीन इक्वेशन को मैं एक बार दोबारा लिख लेती हूँ। तीन इक्वेशन आपके पास है, x इक्वल टू 1/5, 19 माइनस वाई माइनस का 2z, y इक्वल टू 1/4 -2 प्लस का 2z माइनस का x, z इक्वल टू 1/8, 39 माइनस का 2x माइनस का 3y। हमने क्या किया था, फर्स्ट आइट्रेशन सेकेंड आइट्रेशन निकाल लिया था, सेकेंड आइट्रेशन का x2 मैंने आपको समझा दिया था, वो गलत पेज उस पीडीएफ का गलत लग गया, तो मैं आपको आगे सॉल्व करके बता रही हूँ। तो हमने क्या किया, सेकेंड आइट्रेशन का x2 का सेकेंड आइट्रेशन कैलकुलेट कर लिया, अब y का सेकेंड आइट्रेशन निकालना है,
तो हम लेटेस्ट वैल्यू का यूज करेंगे, दैट इज 1/4 माइनस 2 प्लस 2। जेड का तो फर्स्ट ही अप्रोक्सीमेशन है, बट एक्स का हमारे पास सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हमने कैलकुलेट कर लिया। वो वैल्यू को मैं पुट कर देती हूँ। 1/4 माइनस 2 प्लस में 2, जेड का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपके पास है 4.4687, एक्स का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन 2.3025। कैलकुलेट कर लोगे 1.1587। ऐसे ही Z2 का सेकेंड निकालना है, तो 1/839 माइनस में x का भी आपके पास लेटेस्ट सेकेंड आ गया, y का भी लेटेस्ट सेकेंड आ गया। तो x2 की जगह हमने वैल्यू निकाली थी, x2 की वैल्यू आपके पास आ गई थी 2.3025। x2 की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, y2 की वैल्यू डालोगे, Z2 का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन 3.8648 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थर्ड आइट्रेशन निकालते हैं। थर्ड आइट्रेशन कैसे निकालोगे, फिर वैसे ही थर्ड आइट्रेशन निकालने के लिए आपने, फिर मैंने क्या किया, थर्ड आइट्रेशन निकालनी है तो x3 निकालना है। x3 आपका क्या हो जाएगा, 1/5 19 माइनस में y का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन और z का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। लेटेस्ट y और z का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन है, यहाँ पे आप पुट करोगे वैल्यू को तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.0223। कैलकुलेट कर लेना, ऊपर हमने y2 और z2 निकाला हुआ है। y2 की वैल्यू है आपके पास 1.1587 और z2 की वैल्यू है 3.8648। पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे, ये आ जाएगा। अब आपको y थर्ड निकालना है। y थर्ड निकालने के लिए 1/4 माइनस 2 प्लस में 2z माइनस एक्स है। देखो z का तो हमारे पास लेटेस्ट सेकंड अप्रोक्सीमेशन है, बट x का थर्ड अप्रोक्सीमेशन हमारे पास आ चुका है, तो हम x का थर्ड अप्रोक्सीमेशन डाल देते हैं। z का सेकंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आपके पास 3.8648 है और x की थर्ड अप्रोक्सीमेशन ये है। आप पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9268। ऐसे ही z का थर्ड अप्रोक्सीमेशन आपको निकालना है 1/839 माइनस में 2, x का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, सॉरी x का तो लेटेस्ट हमारे पास थर्ड अप्रोक्सीमेशन आ गया, x का थर्ड अप्रोक्सीमेशन और y का थर्ड अप्रोक्सीमेशन दोनों ऊपर निकाले हुए हैं। यहाँ से वैल्यू डालोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 4.0218। ऐसे ही आपने फोर्थ हाइड्रेशन निकालना है। फोर्थ हाइड्रेशन दैट इज, फोर्थ हाइड्रेशन एक बार फिर बता देती हूँ, x का 4 निकालना है 1/5 19 माइनस में y का थर्ड अप्रोक्सीमेशन और z का थर्ड अप्रोक्सीमेशन। जो ऊपर आंसर आया है, y का थर्ड अप्रोक्सीमेशन ये आपका है और z का थर्ड अप्रोक्सीमेशन आपका ये है। इसको पुट करोगे आंसर आ जाएगा 2.0059। उसके बाद y का फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए 1/4 माइनस का 2 प्लस का 2, z का लेटेस्ट आपके पास थर्ड अप्रोक्सीमेशन है, बट x का आपका फोर्थ अप्रोक्सीमेशन आ चुका है, तो x की जगह जो लेटेस्ट आएगा वो पुट करना है, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। z3 की वैल्यू आप ऊपर से डाल देंगे और x4 की वैल्यू अभी हमें लेटेस्ट कैलकुलेट की है 2.0059, वो पुट करोगे तो 1.0094 आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही Z4 निकालना है 1/839 माइनस में 2x की पावर, x का लेटेस्ट 4 और y का लेटेस्ट आपके पास फोर्थ आ गया। दोनों वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 3.995 आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन हो गया। ऐसे ही फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं हम। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में देखो x5 है, x5 फिफ्थ है 1/5 19 माइनस में y का फोर्थ अप्रोक्सीमेशन और 2z का भी फोर्थ हम निकाल चुके हैं। y का फोर्थ, z का फोर्थ, दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास आ गया 2.0001। देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू सेम आ गई, ऊपर x4 की वैल्यू 2.0059 थी, x5 की 2.001, तो फोर्थ और फाइव का इटरेशन हमारी सेम हो गई है लगभग। x की वैल्यू y5 निकालते हैं 1/4
-2 प्लस में 2, जेड का लेटेस्ट आपके पास अभी 4th अप्रोक्सीमेशन है और एक्स का 5th आ गया। जेड का 4th ऊपर से 3.995, एक्स का 5th 2.001, पुट करोगे 0.9974, ऊपर y4 की वैल्यू 1.00, यहाँ 0.99, अप्रोक्सीमेट सेम है 1 पॉइंट। जेड का 5th अप्रोक्सीमेशन 1/8, 39 माइनस में 2, एक्स की पावर, एक्स का 5th अप्रोक्सीमेशन लेटेस्ट है और y का भी 5th अप्रोक्सीमेशन। यहाँ से दोनों वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट करोगे 4.0095, ये 3.99 है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। देखो हमने क्या किया कि x4 को x5 से, x4 को 4th अप्रोक्सीमेशन को 5th से कंपेयर करते हैं, अप्रोक्सीमेट सेम है, तो इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं y की वैल्यू को, y आपके पास ये है, y आपके पास, देखो हम क्या करते हैं, कंपेयर दोबारा करते हैं। ये जैसे ये आपके पास ये x की 4 है और ये आपका x 5th अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेट दोनों सेम है 2.0001, 2.0059, तो x की वैल्यू आपके पास क्या हो गई 2। अब y का अप्रोक्सीमेशन और y 4th अप्रोक्सीमेशन और 5th अप्रोक्सीमेशन देखते हैं। 4th अप्रोक्सीमेशन 1.009 और 5th 0.9974 है, तो y की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आपके पास 1 आ गई, तो 1 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट। और z का आपके पास जो अप्रोक्सीमेशन है, देखो 3.995 और 4.005 आपके पास ये अप्रोक्सीमेशन है। तो ये हम इससे हमें पता लगता है कि हमारी जो z की वैल्यू है अप्रोक्सीमेट 4 है। हम होल नंबर में लिख लेते हैं, तो आंसर हमारा ये आंसर आ गया, दैट इज x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 4। ये बात ध्यान रखना जब आप दोनों मेथड यूज कर रहे हैं, जैकोबी मेथड और दूसरा हमारा गॉस सीडल मेथड है। जैकोबी मेथड में आइट्रेशन मोस्टली, जब हम जैकोबी मेथड की बात करते हैं, जैसे हम जैकोबी मेथड है, जैकोबी मेथड के अंदर आपके जो आइट्रेशन होंगे 10 या 11 या 12 आइट्रेशन तक, यहाँ तक पहुंचेंगे 12 आइट्रेशन। एग्जांपल में जल्दी आ गया था, बट आपके क्वेश्चन जो आप करोगे 10, 11, 12, 13, 14 तक भी जा सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट आप है ना ये मान के चलो कि आपके 15th आइट्रेशन तक आप करोगे। वो तो आप देखो क्वेश्चन को देख के आइडिया लगाओगे, हो सकता है कि जो गोबी मेथड के एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे आपका, तो जैसे मैंने एग्जांपल कराया था, एग्जांपल के अंदर हमने कितने अप्रोक्सीमेशन निकाले थे, 5th और 6th ही आपका सेम आ गया था। बट जो मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखे हैं उसमें 15 तक जाते हैं, जब तक वैल्यू आपकी सेम ना हो जाए तो आप अप्रोक्सीमेशन करोगे तो मोस्टली 15 तक जाते हैं। तो आप ये इतना मान के चलो। जब हम बात करते हैं गॉस सीडल मेथड की, गॉस सीडल मेथड के अंदर अप्रोक्सीमेशन 4-5 तक जाता है। 4-5 आइट्रेशन करोगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है जब भी जैकोबी और गॉस सीडल मेथड से आप करोगे। जैकोबी मेथड में बिल्कुल हम पीछे वाला यूज करते होते हैं, इसमें हम लेटेस्ट वैल्यू का यूज करते हैं। तो ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज के, गॉस सीडल और जैकोबी मेथड। एक्सरसाइज में जैकोबी मेथड के 2 क्वेश्चन हैं, गॉस सीडल के 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, पांचों आपने सोल्व करने हैं, जिसकी जो भी प्रॉब्लम्स हो सेंड कर देना। ओके, थैंक यू।